Neeraj Chopra, the most successful athlete in Indian history, won a bronze, the only bronze that you've got in the game so far. After I beg your pardon, won us the silver, the only silver that you've gotten so far after a string of bronze medals that you got from the shooting range as well as the hockey field. The gold went to Pakistan's Arshad Nadeem. His throw of 92.97 literally came as a bolt from the blue. Here's how the action panned out on the javelin arena. An entire nation rooting for him, a place in history at stake, and on a mission to defend his Olympic crown. Arshad's Olympic record almost made him untouchable. Neeraj made repeated attempts to leapfrog the Pakistan javelin thrower, but in trying to do so, he fouled as many as 4 times. But even then, Neeraj, with his second place finish, did enough to etch his name in history with a second medal in track and field events in back-to-back Olympics. अब तो बड़े खुश हैं जी, सिल्वर आ रहा है, गोल्ड भी, मैं भी बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, जो सा गोल्ड आ रहा है, हम तो सब उसी में खुश है। नहीं जी, कोई दुख नहीं, एक क्या है, ईसाई पाकिस्तान है और ईसाई इंडिया है, हमने इसमें कोई दुख नहीं। यही है, बस हमें खुशी है कि हम लगातार वो लड़का मेहनत कर रहा है, देश को मेडल दे रहा है, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। Neeraj may have missed out on another gold, but in his cabinet, which is laden with medals already, there is another addition. His legacy, his legend, and his aura has only magnified. Sports Bureau, India Today. The man next to me, if he had a middle name, it would be Neeraj Consistent Chopra. And he spoilt us so much by winning gold medals that when he wins a silver, we feel different. But that is as a compliment, because that's how good he has been for India so far. And we forget that we are a country that hardly wins Olympic medals, let alone individual medals. Firstly, Neeraj, many congratulations with the way you performed. What I want to know from you, कि जब अरशद ने वो फेंका, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, आपने 90 मीटर कभी नहीं डाला था, लेकिन आपके जहन में क्या जा रहा था? मन में था कि कर दूंगा? शायद आज का वो दिन था और आज जरूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब? मतलब मैंने कभी इस चीज के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से। पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो एक खुल के थ्रो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था ओलंपिक जैसी जगह पे। फिर भी थ्रो काफी अच्छा लगा है और लगभग सारे थ्रो फाउल थे कि थ्रो ना पा। तो वही है कि कंडीशन अपने फेवर में नहीं थी, शरीर भी थोड़ा सा जो होना चाहिए फिट वो नहीं था। फिर भी थ्रो से मैं खुश हूँ कि थ्रो फिर भी ठीक निकल गई। पर जब अरशद ने थ्रो लगाई तो सेकंड थ्रो में मेरे दिमाग में वही था, भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया और सभी को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीव था कि मैं आज कर दूंगा। तो आज भी नहीं हुआ। तो अभी वो होना कब है वो देखते हैं, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त था आज, और वही है, कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नहीं, हम बहुत प्राउड है। इंडिया पाकिस्तान जब भी कोई मुकाबला होता है किसी भी फील्ड में, हम कहते हैं भाई किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से ना हारो। आप कभी ऐसी बात सोचते हो या ये सिर्फ बाहर की बातें हैं? मैं वही कहना चाहूँगा जी अपने देशवासियों से कि ऐसा पहली बार हुआ है जब अरशद के साथ मैं 2016 से खेल रहा हूँ। हमेशा ऊपर वाले ने अपना साथ दिया है, हमेशा। आज पहली बार हुआ है कि अरशद जीता है, और स्पोर्ट्स ने हमको ये सिखाया, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में वही है, हार के फिर धीरे धीरे जीते, फिर स्टेट में जीते, नेशनल में जीते, फिर इंटरनेशनल तक आए। तो आज शायद अरशद का दिन था और ये हमको एक्सेप्ट करना है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है, और कंपटीशन भी काफ़ी टफ था, थ्रो भी अच्छी लगाई। लेकिन वही है कि आगे फिर हम खेल लेंगे, फिर ये तो सिलसिला जारी रहेगा और कंपटीशन हमारे होते रहेंगे। पर वही है कि जो आज मन में थी, कि मुझे लगा था कि हाँ आज मैटर करता है और आज निकाल लूँगा थ्रो, तो वो कहीं ना कहीं वो शायद नहीं हो पाया। और ये चीज़ मेरे स्पोर्टिंग करियर में जो आज का दिन है, मतलब कल जो कंपटीशन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है कि मुझे आगे अच्छा थ्रो करने के लिए प्रेरित करेगी, और इसके बाद और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं। आखिरी सवाल,
अगर हम इतिहास उठा लें तो सिर्फ आंकड़ों पे ही नजर डालें तो आपसे सफल कोई भारतीय एथलीट रहा ही नहीं है। आपको लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट एवर। जब आप ये बात सुनते हैं आपके जहन में क्या होता है? नहीं देखो जी, आप सभी को लग रहा है, लेकिन मेरी नज़रों में अभी भी काफ़ी कुछ बाकी था, बाकी है। और वो जब तक नहीं होगा, जब तक शरीर साथ देगा, मैं ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा और अपनी कंट्री को जितना ऊपर लेके जा सके और ज़्यादा लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो करनी है। और वो चाहे डिस्टेंस लगा लो, बिल्कुल मेडल हम बोल सकते हैं, लेकिन जेवलिन में क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस वाला कंसिस्टेंसी जो है, अच्छी बात है कि मेरी 88-89 तक बनी रही, सॉरी, लेकिन अभी टाइम आ गया उस कंसिस्टेंसी को बढ़ाने का। और ये चीज़ बदलेगी अभी जरूर बदलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Okay, we heard from Neeraj Chopra yet again winning Olympic medal for India, this time a silver in men's javelin.